Friend, myself Dr. V.G. Shukla, and today I discuss an important topic of differential equation which is known as simultaneous linear differential equation. तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। साइमल्टेनियस मींस साथ साथ में सिंप्लीफाई करना। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इनमें इक्वेशन आपके पास दे रखी होंगी, एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होंगी, उनको हम साथ साथ लेके सिंप्लीफाई करेंगे या कहें कि एक की हेल्प से दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को साथ साथ दोनों की हेल्प से, तब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे। यहां पर आप देखें क्वेश्चन दे रखा है dx अपॉन dt प्लस y इक्वल्स टू साइन t एंड dy अपॉन dt प्लस x इक्वल्स टू कॉस t। यहां पर दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, वेरिएबल दे रखा है, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t दे रखे हैं। तो इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इनको हम साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रोसेस में जरा देखेंगे कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। देखें जरा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखी होगी, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे रखी होंगी, उनको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म में एक साथ लिख लेंगे। यहां पर पहली इक्वेशन दे रखी है dx अपॉन dt, तो इसको लिखेंगे d ऑफ x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू साइन t। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी इक्वेशन दे रखी है, तो दूसरी इक्वेशन में dy अपॉन dt प्लस x इक्वल्स टू कॉस t दे रखा है। लेकिन एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम x को x के साथ और y को y के साथ रखेंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस का dy, दिस इज इक्वल्स टू cos t। इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन यहां पर आ गई, वेयर कैपिटल D जो हमने लिखा है इट इज इक्वल्स टू d अपॉन dt। जो ऑपरेटर कैपिटल D यूज कर रहे हैं उसको हम d अपॉन dt के बराबर माने हैं। तो इन दोनों इन टाइप की इक्वेशन को इसके साथ करेंगे। x वाले टर्म सबसे पहले हमने लिख लिए प्लस y का टर्म, दिस इज इक्वल्स टू साइन t। ये दोनों इक्वेशन में ध्यान रखेंगे। फिर इनको इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करना, इसलिए इनके x और y के में किसी एक के हम कोफिशिएंट बराबर करेंगे। अगर बराबर हैं तो फिर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। जैसे यहां पर आप देखें, यहां पर x के साथ कोफिशिएंट d दे रखा है, यहां पर x के साथ 1 है, यहां पर y के साथ 1 है और यहां पर y के साथ d है। बराबर करने का प्रोसेस हम लोग जानते हैं। कोफिशिएंट बराबर करने के लिए हम जैसे यहां y को बराबर करना चाह रहे हैं, तो जो y के साथ कोफिशिएंट यहां पर है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कोफिशिएंट यहां पर होगा उसको 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का कोफिशिएंट y का 2 में और 2 का कोफिशिएंट y का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर देखते हैं इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाती। तो d इंटू डी बन जाएगा d स्क्वायर x प्लस का dy, दिस इज इक्वल्स टू d ऑफ साइन t। साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है, d का मतलब है डिफरेंशिएशन, क्योंकि d इक्वल्स टू d अपॉन dt है, तो t वाले टर्म का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, एंड साइन t का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं इट इज cos t। तो ये बन जाएगा cos t और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ऐसे सेकेंड वाले इक्वेशन में क्योंकि हमने 1 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो इक्वेशन 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा x प्लस का dy एंड दिस इज इक्वल्स टू cos t। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखें तो y के कोफिशिएंट बराबर हैं, इसलिए माइनस कर देंगे। तो जब माइनस आप करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यहां से हमारे पास बचेगा d स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। y का टर्म यहां पे कैंसिल हो गया, राइट साइड में भी cos t माइनस cos t दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो इक्वेशन आ गई d स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लें तो d स्क्वायर माइनस 1 x इक्वल्स टू 0, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो x की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे।
तो सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। डी स्क्वायर ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 और बराबर लिख देंगे 0। एम स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा यहां से, दिस इंप्लाइज दैट एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एम इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो m की दो वैल्यू आएंगी +1 और -1, इसलिए यहां CF लिखेंगे। दिस इज CF C1 e की पावर प्लस का 1t एंड प्लस 1 इंटू टी C2 e की पावर -1 इंटू टी। यहां पे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो t है, इसलिए जो भी सोल्यूशन लिखा जाएगा वो t के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। तो CF आ गया C1 e की पावर 1t एंड प्लस का C2 e की पावर माइनस का 1t। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ CF। ये यहां पर CF हो गया। लेकिन इक्वेशन में आप देखें तो राइट साइड में आपको 0 मिलेगा, इसलिए ये श्योर है कि यहां पर PI निकालने की कोई जरूरत नहीं है इस इक्वेशन के लिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पर हो जाएगा PI दिस इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में थी, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे कि x इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो यहां से बन जाएगा दिस इज x इक्वल्स टू CF एंड प्लस का PI एंड x इक्वल्स टू बन जाएगा CF, क्योंकि PI आपका 0 आ गया था। तो CF की वैल्यू C1 e की पावर t एंड C2 e की पावर -t। ये बन जाएगी इक्वेशन x का सॉल्यूशन और इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर A, क्योंकि हमारे पास अभी कंडीशंस का यूज करना है। मींस कंडीशन अगर दे रखी तो ये आप बिल्कुल समझ लें कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, इसी वजह से कंडीशन दी हुई है। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो हम कांस्टेंट C1 C2 की भी वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आ गई C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर -t। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से आप रख के निकाल सकते हैं y की वैल्यू। लेकिन ध्यान रखें अगर y के पास d है, कोशिश करें उस टर्म में ना रखें, क्योंकि फिर वो इंटीग्रेशन का काम करने लगेगा। इसलिए जब भी x की वैल्यू रखें तो वहां पर रखें जहां पर y के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड किया गया हो। तो यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी d ऑफ x एंड प्लस का y इक्वल्स टू साइन t। तो यहां पर d का मतलब होता है d बाई डी टी ऑफ x का मतलब है x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं C1 e की पावर t प्लस का C2 e की पावर -t प्लस का y दिस इज इक्वल्स टू साइन t। हेंस y इक्वल्स टू आ जाएगा साइन t e की पावर C1 e की पावर t का e की पावर t का डिफरेंशियल e की पावर t दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस C1 e की पावर t, C2 e की पावर -t का डिफरेंशियल माइनस e की पावर -t, लेकिन साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा प्लस का C2 e की पावर -t। ये y की वैल्यू आ गई। तो आपने इक्वेशन नंबर A में x की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन नंबर B से आपने y की वैल्यू निकाल ली। बेसिकली सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि x और y की वैल्यू निकालना। आपने यहां पर लेकिन कांस्टेंट भी गिवन है। कांस्टेंट कह रहा है कि एट t इक्वल्स टू 0, जब t 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए एंड व्हेन t इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अभी अगर आप 0 रखते हैं तो ये वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट अभी हैं C1 और C2 जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम इनसे चेक कर लेते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या निकलेंगी इन कंडीशंस की हेल्प से, तब फिर हम उसके बाद x और y की एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे। तो फ्रॉम A इक्वेशन नंबर A में एट t इक्वल्स टू 0 रख दें। तो इक्वेशन नंबर A में t इक्वल्स टू 0 रखें तो ये बन जाएगा x 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो C1 e की पावर 0 और e की पावर 0 हो जाता है 1 प्लस का C2 e की पावर -0, तो e की पावर -0 भी 1, तो इंटू 1 यहां से वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2 दिस इज इक्वल्स टू x0 और x0 की वैल्यू मींस t बराबर 0 पर x की वैल्यू दे रखी है 2, तो ये रिलेशन आ जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 2।
तो एक ये रिलेशन आपने निकाल लिया कि C1 प्लस C2 इक्वल टू 2 है। ऐसे ही निकालें फ्रॉम B, इक्वेशन नंबर B में रख दें एट t इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर B में तो आ जाएगा y0 एंड दिस इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 माइनस C1 e की पावर 0, e की पावर 0 मीन्स 1 प्लस का C2 e की पावर 0, तो वो भी 1। तो वैल्यू यहां से आ गई माइनस C1 एंड प्लस का C2, दिस इज इक्वल टू y0 और y की t बराबर 0 पर वैल्यू दे रखी 0, तो ये वैल्यू आएगी माइनस C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन आपने यहां निकाल ली कि C1 प्लस C2 इक्वल टू 2 है और माइनस C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 है। यहां से आप C1 और C2 की वैल्यू निकालें। तो C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड और सबट्रैक्ट कर दें। पहली कंडीशन थी C1 प्लस C2 इक्वल टू 2 एंड माइनस C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐड यहां पर करेंगे तो 2C1 इक्वल टू हो जाएगा 2, यहां से 2C2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो C2 इक्वल टू आ जाएगा 1। अगर C2 की वैल्यू 1 यहां इस इक्वेशन में रख दें तो वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड C1 इक्वल टू आल्सो 1। तो C1 की वैल्यू भी 1 आ गई और C2 की वैल्यू भी 1 आ गई। ये दोनों कांस्टेंट जो C1 C2 थे आपने वैल्यू निकाल ली कि C1 इक्वल टू 1 है और C2 इक्वल टू भी 1 है। इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर A एंड B में पुट कर दें तो कंप्लीट x की वैल्यू आ जाएंगी फ्रॉम A एंड B। A और B में वैल्यू पुट करें तो x इक्वल टू आएगा C1 की वैल्यू 1, तो e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t एंड y इक्वल टू आ जाएगा साइन t माइनस e की पावर t, C1 की जगह 1, C2 जगह भी 1 रखें तो e की पावर माइनस t। ये कंप्लीट x और y की वैल्यू आपकी निकल आएंगी और यहीं पर एक क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से आप साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों की हेल्प से, जितनी अगर दो इक्वेशंस हैं तो दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, वो भी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही है। सॉल्व, इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व इक्वेशन है यहां पर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस wy एंड dy अपॉन dt दिस इज इक्वल्स टू wx also show that point x comma y lies on a circle। कह रहा है सॉल्व दीज टू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dx अपॉन dt माइनस का w dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस का wy एंड dy अपॉन dt इक्वल्स टू wx। दो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहां पर और इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके निकालनी है। x और y की वैल्यू को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी। देखें जरा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लें, बट यहां राइट साइड में y का टर्म दे रखा है, दोनों x और y के टर्म एक ही साइड में लिखे जाएंगे। तो dx अपॉन dt को लिख देंगे d ऑफ x एंड प्लस का wy दिस इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का wx एंड प्लस का d ऑफ y दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई। वेयर, ये ध्यान रखें यहां पर कैपिटल D जो है इट इज d बाई dt है।
तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और डिपेंडेंट वेरिएबल x और y है। दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग x और y की वैल्यू बनाएंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे x या y के टर्म्स में, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर हम कोफिशिएंट बराबर करेंगे, चाहे तो आप x के बराबर कर सकते हैं, चाहे तो आप y के बराबर कर सकते हैं, बट यहां पर x के साथ माइनस साइन दे रखा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे x के ही इक्वल करने। इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ d है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 में d मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ माइनस w है, तो इक्वेशन नंबर 1 में w मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी w इंटू डी एक्स प्लस का w इंटू डब्ल्यू बन जाएगा w स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही d को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा w इंटू डी एक्स प्लस का d स्क्वायर y एंड दिस इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये x और x दोनों कोफिशिएंट बराबर हो गए हैं, इसलिए ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को जो बचेंगे उनको साथ में लिखें तो डी स्क्वायर वाई प्लस डब्ल्यू स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर वाई, इट इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो y के टर्म्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। पिछली बार x के टर्म में आई थी, इस बार y के टर्म्स में आ गई है। हम अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और फिर CF और PI निकाल के इनको y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, इट इज m स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दिस इज माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एंड m इक्वल टू आएगा प्लस माइनस डब्ल्यू इंटू आई। तो m इक्वल टू आ गया प्लस माइनस डब्ल्यू इंटू आई। हमारे पास m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आई है। हमने बताया था जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ाई थी कि अगर m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो तो CF हो जाता है e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस का C2 sin बीटा एक्स। ये हमारे पास CF बन जाता है। यहां पर अल्फा की वैल्यू 0 है, इसलिए CF बन जाएगा इट इज e की पावर 0 है, सॉरी t आएगा, क्योंकि यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, इसलिए सोल्यूशन t के फॉर्म में लिखा जाएगा C1 cos WT एंड प्लस का C2 sin WT। ये आपके पास CF की वैल्यू आ जाएगी। e की पावर 0t को आप 1 भी लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ CF। बट आपने देखा कि राइट साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल टू 0 है, और जब राइट साइड 0 होता है तो वहां पर हमें PI निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाता है, इसलिए PI इक्वल टू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू लिखेंगे, नाउ y इक्वल टू बनेगा CF एंड प्लस का PI, तो y बराबर यहां पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू C1 cos WT एंड प्लस का C2 sin WT। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर A एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी, और इस y की वैल्यू को हम कह रहे हैं कि ये जो y की वैल्यू है इट इज इक्वेशन नंबर A है, तो ये इक्वेशन नंबर A हो जाएगा। इसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर A। तो x की वैल्यू निकालें और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें जरा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, देखिए y इक्वल टू है C1 cos WT प्लस C2 sin WT। ये y की वैल्यू, x हमें निकालना है तो y की वैल्यू वहां पर पुट करेंगे जहां पर x के पास d ना हो, d का टर्म x के पास नहीं होना चाहिए, तो इसलिए y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 2 में dy बराबर दे रखा था 0, मींस लिख सकते हैं wx बराबर dy। wx को इधर ले गए तो wx बराबर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y।
तो डब्ल्यू एक्स वैसे ही रख दें, डी को हमें पता है इसकी वैल्यू डी अपॉन डी टी है, और वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए से रख दें, तो C1 cos WT एंड प्लस का C2 sin WT। इसको एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो WX इक्वल टू बन जाएगा cos थीटा का डिफरेंशियल cos AX का डिफरेंशियल होता है माइनस A sin AX, तो ये बन जाएगा माइनस का C1W इंटू साइन WT, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में टर्म लिखें। ऐसे साइन के x का डिफरेंशियल होता है a cos ax, तो ये बन जाएगा C2W cos WT। यहां से दोनों जगह से W कॉमन ले लें तो WX इक्वल टू आ जाएगा W ब्रैकेट बचेगा माइनस का C1 sin WT एंड प्लस का C2 cos WT। यहां से W कैंसिल, तो X इक्वल टू आ जाएगा माइनस का C1 sin WT एंड प्लस का C2 cos WT। ये X की वैल्यू आ गई और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर B। ये इक्वेशन नंबर B हो जाएगी और ये X की वैल्यू और ये Y की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपकी निकल आएंगी और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा, X और Y की वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ इसमें एक चीज और उन्होंने ऐड कर रखी है क्वेश्चन में, also show that point XY lies on a circle। आपको दिखाना है कि XY जो पॉइंट है वो सर्किल पर लाई करते हैं। इसका मतलब है कि XY पॉइंट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? XY के टर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये टर्म सर्किल की इक्वेशन होती है। जरा चेक करते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर करें तो क्या कांस्टेंट आएगा। अगर वो कांस्टेंट आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो है इक्वेशन एक्स और वाई लाइज ऑन द सर्किल, यानी पॉइंट जो है वो सर्किल पर लाई करते हैं। इक्वेशन होती है सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, या रेडियस का स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर के बराबर भी लिखते हैं। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों करेंगे और देखेंगे कि क्या इनकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर आती हैं। अगर कांस्टेंट के बराबर आएंगी तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट सर्किल को सेटिस्फाई करेंगे, अगर नहीं आती तो सर्किल को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो नाउ एक्स स्क्वायर एंड प्लस का वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हमारे पास था माइनस C1 साइन ओमेगा टी प्लस का C2 कॉस WT का स्क्वायर, W को ओमेगा भी कह सकते हैं आप, एंड प्लस Y का स्क्वायर यहां पर लिखें तो Y की वैल्यू है C1 कॉस ओमेगा टी एंड प्लस का C2 साइन WT का होल स्क्वायर। इन दोनों के होल स्क्वायर ओपन करें तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया जाएगा, और आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर साइन स्क्वायर WT प्लस C2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर WT, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2C1 C2 साइन WT इंटू कॉस WT एंड प्लस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर करें तो ये भी आ जाएगा C1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर WT प्लस का C2 स्क्वायर साइन स्क्वायर WT एंड प्लस का, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस का 2C1 C2 साइन WT इंटू कॉस WT। ये प्लस माइनस का टर्म ये प्लस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर C1 के टर्म एक साथ ले लें और C2 के टर्म एक साथ ले लें तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहां से लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू, वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू C1 स्क्वायर यहां से और C1 स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे तो C1 स्क्वायर बाहर, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर WT प्लस का कॉस स्क्वायर WT। ऐसे यहां पर C2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो C2 स्क्वायर बाहर और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर WT प्लस का कॉस स्क्वायर WT। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है,
तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। यहां से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, जो कि एक सर्किल की इक्वेशन है, क्योंकि एक सर्किल की इक्वेशन हमने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए, मीन्स कांस्टेंट का टर्म आना चाहिए। तो यहां पर ये कांस्टेंट आ रहा है, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कि सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, जो कि सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और ये यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो आसानी से आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान में देखें, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और उसको वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के साइमल्टेनियस इक्वेशन में पूछ लिया जाता है, इसलिए उसको भी ध्यान से सिंप्लीफाई करें और ध्यान से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जरा नोट कर लें, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है dx अपॉन dt एंड प्लस का y dx अपॉन dt प्लस का x माइनस y प्लस का x माइनस y दिस इज इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन dt कामा dy अपॉन dt एंड प्लस का x प्लस का 4y प्लस का x माइनस का यहां पर 2y है, dy अपॉन dt प्लस का x प्लस का 4y इट इज आल्सो इक्वल टू 0। तो यहां पर दे रखा है dx अपॉन dt प्लस का x माइनस का 2y इक्वल टू 0 कामा dy अपॉन dt प्लस का x एंड प्लस का 4y इक्वल टू 0 और गिवन दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू given that at x0 equals to y0 and this is equals to value of 1। तो दोनों की वैल्यू जब t equals to 0 है तो x और y की वैल्यू यहां 1 के बराबर है। इसे सिंप्लीफाई करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। देखें जरा सोल्यूशन। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखें, x के टर्म एक साथ, y के टर्म एक साथ रखेंगे। यहां पर जैसे dx अपॉन dt, तो ये बन जाएगा d, यहां पर x का कोफिशिएंट है 1, यहां से x का कोफिशिएंट होगा d, तो आएगा d प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2i बराबर 0। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यहां पर देखें x का कोफिशिएंट 1, सबसे पहले x लिखेंगे तो ये आ जाएगा x एंड प्लस y का कोफिशिएंट देखें, यहां से y का कोफिशिएंट d अपॉन dt है, लेकिन d अपॉन dt को हम कैपिटल D लिख रहे हैं, तो कैपिटल D, यहां से प्लस का 4y दिस इज इक्वल टू आल्सो 0 एंड इक्वेशन नंबर 2 वेयर, जहां पे ध्यान रखें कि कैपिटल D की जो वैल्यू है ये d अपॉन dt के बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें चाहे तो आप x के कोफिशिएंट बराबर करें, चाहे y के, हम लोग y के बराबर करना चाहते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे d प्लस 4 और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2। हमने बताया था कि अगर y का कोफिशिएंट यहां पर विदाउट यहां साइन जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दें तो d प्लस 4 आ जाएगा, d प्लस 4 इंटू d प्लस 1 x माइनस का 2, यहां पे x लिखें, माइनस का 2d प्लस 4 y दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही सेकेंड वाले में 2 मल्टीप्लाई करें तो 2x एंड प्लस का 2d प्लस 4 y दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। इसके बाद हम लोग यहां देख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है y के, पहले इक्वेशन नंबर 3 में माइनस 2d प्लस 4y है, इक्वेशन नंबर 4 में प्लस का 2d प्लस 4y है, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं।
ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी यहां से d+4 इंटू d+1 x एंड प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। ये दोनों से x कॉमन ले लें तो वैल्यू आ जाएगी d² प्लस का 5d और 4 1 जा 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी d² प्लस का 5d प्लस का 6 x इक्वल्स टू 0। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है और इसको सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस है, ऑक्सिलरी इक्वेशन और CF और PI बनाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, तो m² प्लस का 5m प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। हेयर m इक्वल्स टू आ जाएगा -2 कामा -3। m की दोनों डिफरेंट वैल्यू आई है इसलिए CF का केस 1 यूज होगा। तो CF यहां पर लिख सकते हैं C1 e की पावर -2t एंड प्लस का C2 e की पावर -3t। दिस इज द वैल्यू ऑफ CF। बट राइट साइड में यहां पर इक्वेशन में 0 है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी और PI बराबर हम यहां लिख सकते हैं 0। y बराबर हमें पता है, लिखते हैं CF प्लस PI, तो y बराबर बन जाएगा दिस इज CF एंड प्लस का PI। तो y की वैल्यू आ जाएगी CF की वैल्यू C1 e की पावर -2t एंड प्लस का C2 e की पावर -3t। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर, सॉरी y नहीं होगा यहां पर क्योंकि हमने y को कैंसिल कर दिया था, x की वैल्यू निकाली थी। तो x बराबर हो जाएगा C1 e की पावर -2t प्लस C2 e की पावर -3t और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर A। अब इसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर A। तो y की वैल्यू निकालें तो जरा देखें कि y की वैल्यू किस इक्वेशन में रख के हम x की किस इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने बताया था यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, जहां पर d के पास y ना हो वहीं पर वैल्यू हमें निकालनी, क्योंकि वैल्यू y की निकालनी है इसलिए इन दोनों इक्वेशन में चेक करें कि किसके पास d नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 में y के पास d नहीं है इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखेंगे और उससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 1 से अगर लिखें तो 2y बराबर हो जाएगा d+1 इंटू x। यह 2y बराबर होगा d/dt ऑफ x और x की वैल्यू है C1 e की पावर -2t एंड प्लस का C2 e की पावर -3t एंड प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा C1 e की पावर -2t प्लस C2 e की पावर -3t। डिफरेंशिएट कर दें देन 2y इक्वल्स टू e की पावर -2t का डिफरेंशियल -2c1 e की पावर -2t, ऐसे -3t का करें -3c2 e की पावर -3t एंड प्लस का c1 e की पावर -2t एंड प्लस का c2 e की पावर -3t। देन 2y इट इज इक्वल्स टू 2y की वैल्यू आप देखें यहां पर तो प्लस का c1 e की पावर -2t, यहां पर माइनस का 2c1 है तो आएगा माइनस का c1 e की पावर -2t। यहां से देखें तो माइनस का 2c2 e की पावर -3t। 2 से डिवाइड करें तो y इक्वल्स टू बन जाएगा -c1 e की पावर -2t एंड माइनस का c2 e की पावर -3t। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। तो ये इक्वेशन नंबर बी आ जाएगी और x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यहां पर कांस्टेंट दे रखा था, कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालना है, दे रखा था कि x0 इक्वल्स टू 1 एंड y0 आल्सो इक्वल्स टू 1। तो पुट कर दें फ्रॉम a एट t इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर a में t इक्वल्स टू 0 पुट करें तो आ जाएगा c1 प्लस का c2 दिस इज इक्वल्स टू x0 एंड x0 की वैल्यू इसने दे रखी है 1 तो आ जाएगा c1 प्लस का c2 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन नंबर ए से c1 और c2 में रिलेशन आ जाएगा c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 1। ऐसे इक्वेशन नंबर बी से देखें, यहां 2 से डिवाइड किया था तो अपॉन में 2 भी आएगा। तो ऐसे इक्वेशन नंबर बी में देखें तो नेक्स्ट इक्वेशन में बनेगा फ्रॉम बी एट t इक्वल्स टू 0। जब t इक्वल्स टू 0 बी में रखेंगे
तो आ जाएगा माइनस का C1/2 एंड प्लस का C2, सॉरी माइनस का C2, क्योंकि यहां पर t की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाता है। तो माइनस का C1/2 माइनस का C2 एंड इट इज इक्वल्स टू y0, और y0 की वैल्यू भी 1 दे रखी है। तो माइनस का C1 एंड माइनस का 2C2 माइनस का C1/2 एंड माइनस का C2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी से रिलेशन निकल आएगा माइनस का C1 माइनस का 2C2 इक्वल्स टू 2, और इक्वेशन नंबर ए से रिलेशन हमारे पास था, इक्वेशन नंबर ए से रिलेशन हमारे पास जो निकला हुआ था C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 1, तो यहां पर पुट कर दें C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि C1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस C2 इक्वल्स टू आ गया 3। दिस इंप्लाइज दैट C2 इक्वल्स टू बन जाएगा -3। तो C2 कांस्टेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था C2, उसकी वैल्यू आ गई -3। C2 की वैल्यू आप किसी इक्वेशन